वर्जन 1 जब हुआ तो जो भी चीजें थी, जो भी हमारी स्ट्रेंथ्स थी, वीकनेसेस थी, बॉटलनेक्स थी, क्या हमने उनको एड्रेस किए हैं कि नहीं किए हैं? शायद लोगों का ये पूछना था, लोगों के मन में ये ख्याल आ रहे थे, ये सवाल आ रहे थे कि आर वी रेडी? बिकॉज देखो, पाकिस्तान के हमने स्ट्रेंथ्स देख लिए ऑपरेशन सिंदूर 1 में, हमने देख लिए कि उनका नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कितना स्ट्रांग है, हमने देख लिया कि वो कैसे चाइना अपने बेदू सैटेलाइट से रियल टाइम डेटा भेज रही है पाकिस्तान को। हमने उनके सारे स्ट्रेंथ देख लिए और हमने ये भी देख लिया कि प्रोपेगेंडा वॉरफेयर वो किस तरह से कर रहे हैं, जिससे कि जैसे मैंने आपके लास्ट शो पे भी कहा था कि चाइनीज एविएशन कंपनीज, सॉरी चाइनीज की डिफेंस कंपनीज जो हैं, उनके शेयर प्राइसेस, उनका बिजनेस बढ़ाने के लिए भी पाकिस्तान इज प्लेइंग दिस प्रोपेगेंडा गेम। तो हमने सारा कुछ देख लिया। अब आर वी प्रिपेयर्ड टू फेस दिस? अगर जरूरत पड़ी तो क्या फिर से हम इस सब से लड़ने के लिए रेडी हैं और इस सब को अच्छे से जवाब देने के लिए भी रेडी है? ये सवाल शायद उनसे पूछा गया था, इसलिए उन्होंने कहा कि जी हम रेडी हैं। लेकिन आप लोग इतना घबरा जाते हो, आप लोग हर चीज को धमकी समझ बैठते हो, इसीलिए तो अपना एयर स्पेस बंद कर दिया आप लोगों ने। फिर मतलब वो एक्सटेंशन कर दिया, एयर स्पेस अभी दिसंबर तक बंद है। मतलब इतना घबराते क्यों हो? अगर आप लोग गिल्टी नहीं हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो डरने की क्या जरूरत है? नहीं बिल्कुल। और अगर इसका जवाब मेरे ख्याल फखर आप देना चाहिए आपको याना को, इसलिए क्या चाहे डॉक्टर साहब कोई बात करेंगे या याना, तो उसके लिए फखर यूसुफ जही वो ही जवाब देंगे। मैं तो चुप बैठी रहूंगी। तो क्यों हमने एयर स्पेस जो है फिर बंद कर दिया, और क्या हम डरे हुए हैं आर्मी चीफ, इंडियन आर्मी चीफ की बात से? हमारे तो और ही ड्रामा चल रहा होता है, हम लोग तो और तैयारी करनी शुरू कर देते, अरे भारत से खतरा है, डिफेंस बजट बढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो। पता नहीं कितने मेडल तो हमने वैसे ही लोगों को चलते फिरते में बढ़ दिए। जी फखर। जी थैंक यू वेरी मच एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन इंक्लूडिंग डॉक्टर साहब एंड याना जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अच्छा, जहां तक बात है, कहते हैं ना जो डर गया वो मर गया, तो हम ना तो डरते और ना मरते हैं, ठीक है। वो बात तो साइड पे कर देना कि इनके आर्मी चीफ क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं बोल रहे हैं, वो बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें क्या फर्क पड़ना है उनके बयानात से। बात सिर्फ इतनी सी होती है, वो कहते हैं कि हम, याना बता रही कि वो बोल रहे हैं कि जी हम तैयार हैं, तो तैयार तो आप 6 मई को भी थे, 7 मई को भी थे, 8 और 9 और 10 मई को भी आप तैयार थे। तो उसके बाद आप क्या करना चाहते हो कि मतलब वो टेस्ट पाकिस्तान के ऊपर आपने करना है, और वो टेस्ट आपका जो है ना मिस टेस्ट हो जाता है। तो इसलिए बजाय इसके कि इस तरह की चीजों को वो लेके जा रहे हैं कि जी हम तैयार है, तैयार दोनों तरफ है। हमारे वाले भी तैयार है, J10 J35 और पता नहीं कौन कौन से J500 सिस्टम, और यह भी डील हुई है जो 2025 में कुछ चीजें मिल गई और अभी कुछ आना बाकी है। तो कारोबार तो उनका चला, और जो कांग्रेस को रिपोर्ट पेश की गई है अमेरिका में, तो उसमें भी बहुत सारी चीजें इस हवाले से बोली गई है कि पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तानी भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ये बात हकीकत है, इसमें मैं कोई वो नहीं कहता कि कोई गलत बात थी, एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था पाकिस्तान से कि पाकिस्तान इस तरह का रिस्पॉन्स दे सकता है। पाकिस्तान ने जो रिस्पॉन्स किया इंडिया को, वो शिवाजी साहब से आप पूछ लीजिएगा, आप बताओ ना क्या कोई चीज पूछ लीजिएगा। क्या बोलते रहते हो आप लोग हर शो पे जाके, 6 जेट गिराए, 6 जेट गिराए, वही ना, 6 जेट गिराए, 6 जेट गिराए, वही बोलते रहते हो ना आप लोग, वही कह रहे हो ना। नहीं, छोड़ दे, 6-10 की तो मैं बात ही नहीं कर रहा ना, तो आप खुद बोल रहे हैं, मैंने तो नाम भी नहीं लिया किसी जेट का। नहीं, आप लोग हर शो पे बोलते हैं, इसीलिए मैं बोल रही हूं। लेकिन मैं इसका जवाब आपको दे सकती हूँ, ये 6 जेट की जो मिस्ट्री है ना, मैं आपके लिए सॉल्व कर सकती हूँ आरजू काज़मी शो पे। मैं बताता हूँ ना, मैं आपको बताता हूँ। आप ही बताओ। नहीं, देखिए जंग होती है ना, तो उसमें जेट भी गिरते हैं, उसमें बॉम्ब भी गिरते हैं, उसमें मिसाइल भी गिरते हैं, ये जंग थी। तो आपकी कोई आप लोगों ने कहा ट्रेलर था, ट्रेलर वेलर नहीं था, अच्छी खासी जंग थी, आप लोगों ने हर चीज इस्तेमाल कर दी थी। लेकिन जब आप लोगों को लगा कि यार काम थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, तो फिर उसके बाद कौन सा गड़बड़ हुआ काम? हमारा तो कोई काम गड़बड़ नहीं हुआ। मैंने कहा शिवाजी साहब बता सकते, ये आप लोग कह रहे हो कोई चीज ना, कहीं कोई, सुनिए मेरी बात, ना कहीं कोई मलबा मिला है, ना कहीं कोई मलबा मिला है, सारे हमारे पायलट सेफ हैं। कौन सी जेट आप गिरा? पहले आप मुझे सवाल का जवाब दीजिए, कौन सी जेट गिराने की बात आप लोग करते हो, बताइए। और ये कहां से आपको खबरें आती हैं, या आप लोग खुद ये खबर इन्वेंट कर लेते हो कि हमने जेट गिराई, हमने जेट गिराई? बताइए। तो हम देखिए याना, मलबा जो है वो गिरा होगा, मतलब लाजमी सी बात है, उसके पीछे हम थोड़ी कोई हमारे कोई एक फोर्स उसके पीछे लगी थी कि यार मलबा उठा। आप कैसे बता सकते हैं कि जेट गिरी? आप कैसे बता सकते हैं कि जेट गिरी? बताइए। आप लोग अफसोस क्यों बोलते हो? सिर्फ आप लोग नहीं, हर एक पाकिस्तानी चैनल पे बोला जाता है, क्यों? किस बुनियाद पे आप लोग कहते हो कि जेट्स गिरी हमारी? देखिए
अच्छा एक सेकंड फखर, से पहले आप बात करें, मैं याना और डॉक्टर साहब को ये भी बता दूं कि आप लोग अगर चेक करें तो अमेरिकन न्यूज़पेपर ने भी ये रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान उस वॉर में जीता था, जो भी सो कॉल्ड वॉर थी उसको कौन सा न्यूज़पेपर? इट इज अननेम्ड सोर्सेस। वो कहते हैं कि अननेम्ड सोर्सेस से पता चला, वो अननेम्ड सोर्सेस। न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट दी है, उन्होंने लिखा है अननेम्ड सोर्सेस से पता चला। वो कौन से अननेम्ड सोर्सेस है? और न्यूयॉर्क टाइम्स पे कितना भरोसा किया जा सकता है जब वो कह रहे हैं कि अननेम्ड सोर्सेस, कोई सामने जब आया ही नहीं, कुछ ना प्रूफ, और वो कह रहे हैं याना मेरी बात सुने, याना देखें मेरी बात सुने ना, हम आपसे ये तो नहीं कह रहे, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया तो लाजमी सी बात है कंट्रोल मीडिया, हम कहते हैं इंडियन मीडिया कंट्रोल मीडिया, वो अपनी हुकूमत की वाह करता है, हमारा वाला हमारे हुकूमत की वाह करता है, लेकिन इंडिपेंडेंट मीडिया भी होता है दुनिया भर में, और उसी इंडिपेंडेंट मीडिया ने ये भी कहा है, चले मैं आपको कह देती हूँ, मैं आपको कह देती हूँ, छोड़ देते हैं, करके बोलूंगी, छोड़ देते हैं, अनिल चौहान साहब ने जब ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू दिया इन 2025 मेरे ख्याल जुलाई में इन सिंगापुर, उन्होंने क्या बोला था वो तो आप लोग है ना, वो क्लिप आप देख लीजिएगा ना, उन्होंने कहा था उसमें नुकसान भी होते हैं, उसमें जहाज भी गिरते हैं, उसमें सब कुछ होता है। जब उनसे नुकसान देखिए या ना सुन ले, बेशक क्लिप मेरे पास है, मैं आप कोशिश करता हूँ, मैं यहाँ पे भी सुनवा देता हूँ। उन्होंने कहा कि जंगों में नुकसानात होते हैं, ये नहीं है कि नुकसान हुआ, उसने कहा ये पता करना जरूरी है कि नुकसान क्यों हुआ, ये उनका जवाब था। वो नुकसान क्या था जिसकी वो बात कर रहे थे, सुनिए अब वो नुकसान क्या था, अब सबको सुनने की जरूरत है, ठीक है ना। एक्स गार्ड डिकॉय के बारे में सुना है, हमने आपको बेवकूफ बनाया, आप लोग बन गए, चलो बहुत अच्छी बात है। एक्स गार्ड डिकॉय जो है वो एक शील्ड होता है, एक आर्मर की तरह होता है, जो एडवांस रेफाइल्ड सिस्टम्स पे लगा होता है, फाइबर ऑप्टिक से अटैच किया जाता है। उसका काम ही होता है दुश्मन की फायरिंग, दुश्मन के वेपन सिस्टम को कंफ्यूज करना, उसका काम ही होता है एनिमी फायर को अट्रैक्ट करना, उसका काम ही होता है। आपने वो शील्ड गिराए होंगे जिसकी वजह से कोई मलबा नहीं मिला, लेकिन आपको लगा कि आपने जेट गिराया है, ये चीज है। तो अगर मैंने नुकसान की बात की तो ये नुकसान हो एक्स गार्ड डिकॉय होगा। आगे बोलिए। मैं जरा डॉक्टर साहब को भी शो में जो है वो बोलने के लिए आप लोग कुछ टाइम दे दें, वरना वो कुछ खाने चले जाएंगे। डॉक्टर साहब प्लीज आपको क्या लगा ये कैसे उल्लू बन गए और हमने इनको बना भी लिया और ये बन भी गए, बताइए। नहीं देखिए, याना जी ने बिल्कुल सही बात की और मैं याना जी के हर एक बात से एग्री करता हूं, और ये है कि उल्लू बन गए और बना दिया, मैं यहाँ थोड़ा सा असहमत हूं। ये उल्लू हैं तो बनाने, और उसके लिए आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। तो देखिए फखर भाई ने कहा, अगर हम ये मान ले न्यूयॉर्क टाइम्स ये कहता है कि हम वॉर जीत गए, पाकिस्तान वॉर जीत गया, चले पहली बात की वॉर कब हुआ? इंडिया ने एक बार भी पाकिस्तान के मिलिट्री जो टारगेट थे उनको अटैक नहीं किया। ये प्रेस रिलीज है, उन्होंने उसके पाकिस्तान के टेररिस्ट टारगेट्स को अटैक किया। पाकिस्तान फ्रॉम द डे वन वाज फाइटिंग अ वॉर ऑफ टेररिस्ट। उसके बाद इंडिया ने ये रिस्पॉन्स किया था कि आप जितना हमको रिस्पॉन्ड करोगे हम उतना रिस्पॉन्ड आपको करेंगे। इट वाज नेवर अ वॉर, क्योंकि वॉर का सबसे बड़ा एलिमेंट होता है सरप्राइज। पाकिस्तान के पास कोई सरप्राइज इंडिया ने नहीं छोड़ा था। जब उन्होंने कह दिया हमने टेररिस्ट को मार दिया जी, हमारा हो गया बदला पूरा, अब हम कोई अटैक नहीं करेंगे, हम कोई एस्केलेशन नहीं चाहते, तो कहां हमने आपके ऊपर अटैक किया? कौन से हमने आपके जो मिलिट्री पोटेंशियल्स कैपेसिटी थे उनको हमने क्रिपल्ड कर दिया था? अगर हमको वॉर लड़ना होता तो आपके मिलिट्री एसेट्स को हम डिस्ट्रॉय कर देते, लेकिन हमने वो नहीं किया। बल्कि हमने ये इशू किया कि वी हैव नॉट टारगेटेड एनी सिंगल मिलिट्री टारगेट। आप क्या चाहते हैं? हम आपको मौका दे रहे हैं, आप टेररिस्ट की